वेलकम टू एक्सपर्ट सलीम। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यूज़। ठीक है, आईक्यू के एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी 20। ठीक है, इसमें आपको मैं बेहतरीन एमसीक्यूज़ है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह इन एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, किस तरह ये आईक्यू का जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं इनको किस तरह हम अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए हुए। ठीक है, सिर्फ देख कर ये बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। आईक्यू क्वेश्चन जो है कि बहुत ट्रिकी होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैथ से थोड़े अलग से होते हैं, थोड़े से अलग से होते हैं। अपने जो कि माइंड और अपने कॉमन सेंस की बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। किसी भी टेस्ट में अगर आप देने जो कोई इंटर टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी की कोई भी पुलिस वाले की टेस्ट हो या तो कोई भी टेस्ट हो, ठीक है ना, वहाँ पर आपको आईक्यू लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आपको आईक्यू आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन में आपका बहुत से जो कि कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको सवाल होगा इंशाल्लाह सारे हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमें फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है। ठीक है, अब ये नंबर से अब यहाँ पर हमने जो कि पहले इन चार अल्फाजों के बीच में रिलेशन देखना है कि किस तरह का रिलेशन हो रहा है इन तीनों के चारों के बीच में। उसके बाद ही हम 5वें नंबर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आईक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसके सवाल पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, उसके बाद ही आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो सवाल में मिला है हम इस पे गौर करेंगे कि इसमें क्या दिखा रहा है, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 9 है, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर 72 है। अब हमने देखना है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि यहाँ पर 9 है, ठीक है 9 का डबल कितना होता है, मतलब कि आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 18 होगा। और फिर अगर इसको हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा, 36 होगा। और 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 72 होगा। अब 72 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 2, जवाब आएगा हमारे पास 144 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको तो मैंने चेक करना है कि हमारे पास ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर ये है। ठीक है, तो 144 हमारा ऑप्शन कुछ भी जवाब भी है, इसका मतलब 144 इसका सही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्लियर कह सकते हैं, 100% श्योर हैं कि ये ही सही है। आईक्यू क्वेश्चन का और मैथ के क्वेश्चन का यही फ़ायदा होता है कि हम जब इसका जवाब दे रहे होते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि हमने सही दिया या गलत दिया। ठीक है ना, इसमें हमें उसी टाइम पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह हम इनको जो है कि सॉल्व करते हैं। पहले हमने सवाल भी गौर किया कि क्या इनमें चेंजिंग हो रही है, हमने देखा कि भाई 9 का डबल हो रहा है हमारा 18 का डबल 36 का डबल 72 का डबल 144, इसलिए हमने इसका जवाब आसानी दे सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, इफ 7 + 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 देन इज इक्वल टू, तो इसका जवाब क्या है हमारे पास। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बोर्ड मार्क्स जो है कि पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उस बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग जो हमने पहले यहाँ पर प्लस नहीं करना। ठीक है ना, अगर हम पहले प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कुछ हो रहेगा, याद रखना। तो सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, फिर प्लस करना है खाली 7 से। अब क्या जवाब आ गया हमारे पास, 30। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब। अगर आप पहले इसको प्लस करते ये हो जाएगा 10 और फिर इसको मल्टीप्लाई 2 से करते तो यहाँ पर हमें क्या जवाब आता है, हमारे पास 20 आता, तो ये गलत था, ये सही तरीका है। ठीक है ना, इसको आपने ज़हन में रखना है, बोर्ड मार्क्स रूल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप प्लस माइनस करने में भी गलतियाँ करोगे। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है, ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सीरीज। अब सीरीज क्या है कि 4 है, 9 है, 19 है, फिर 39 है। अब यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर पहले इन चारों का आपस में रिलेशन चेक करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें इसका इससे क्या है, इसका इससे क्या है, इसका इससे क्या है। ठीक है, अगर हम देखें कि हम पिछला तरीका यूज़ करें, ठीक है, तो 4 का डबल होता है 8 होता है, लेकिन हम 9 है, अब 9 कैसे है। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 में हम प्लस करें 5 तो 9 होगा। अब 9 होगा, अब 9 में हमने क्या प्लस किया है, अब यहाँ देखिए कि 9 के बाद 19 है, मतलब इसमें प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। अब 9 में प्लस 10 होगा तो 19 आएगा। अब 19 में हम प्लस क्या कर रहे हैं, 10 नहीं करके 20 प्लस करेंगे तो फिर आएगा 39। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 39। अब आप एक चीज़ गौर करो कि जैसे यहाँ पर देखिए कि 5 पहले हमने प्लस किया, उसके बाद हमने 10 किया, उसके बाद हम 20 कर रहे हैं। इसका मतलब कि पहले जो 5 करना है
फिर उस 5 का डबल हमने प्लस करना है, मतलब 10, फिर 10 का डबल हम क्या प्लस किया हमने 20। अब 20 का डबल प्लस करेंगे इसके अंदर। अब 20 का डबल क्या होता है 40 प्लस करेंगे तो अब इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास 79, इसका कुछ जवाब है। अभी हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ये रहा हमारे पास 79, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा सही होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द ओड वन आउट। अब यहाँ पर ओड किसको कहते हैं? ओड आपको पता होगा कि इन सब में जो ऑप्शन जैसे कि इनमें से जो अलग होगा ना, सबसे अलग होगा उसको ओड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी चेक कर इसमें अलग कौन सा। ठीक है, अब ये गोल्ड, गोल्ड का वो होता है सोना होता है। ठीक है, और फिर ये सिल्वर, सिल्वर आपको क्या पता है सिल्वर भी सोने से रिलेट ही करता है, मतलब इसी चीज़ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉपर, ये भी इनसे रिलेट करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में मतलब कि आ जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन एक ही चीज़ में आता है। अब यहाँ पर नहीं जाता है प्लास्टिक। अब यहाँ पर आप देखिए प्लास्टिक जो है इनसे रिलेट करता ही नहीं है। ठीक है ना, सोने का आप जलाओ, इसको जलाओ, इसको जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना गर्म होता है बस। प्लास्टिक को जलाएंगे तो अपनी शेप चेंज कर देगा, मतलब ये ओड है, मतलब इन तीनों से ये अलग चीज़ है प्लास्टिक। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन जवाब सही होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर के विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर हमने देखने एमसीक्यू को चेक करना है और यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड कर रहा है। पहले हमारे पास ऑप्शन है 124। अब 124 को हम डिवाइड करें 3 से तो ये हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से होगा, ये हमारे पास हो गया 4 टाइम हो गया, और उसके बाद 4 पर ये 3 टाइम नहीं लगता तो उस पर नहीं हो रहा। अब 135 है तो 135 कर देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल इस पर 12 आएगा 4 टाइम, 1 बच गया, यहाँ बच गया 15 में आएगा 5 टाइम, मतलब कि 25 मरतबा इस पर लग रहा है 3 का टेबल। इस पर भी नहीं लगेगा, इस पर भी नहीं लगेगा, मतलब कि ये नंबर 135 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इफ़ पेन इजिकल टू 35, अगर पेन जो है वो 35 रुपये का है एंड बुक इजिकल टू 50, और बुक जो है कि वो 50 रुपये का है, देन फिर कहता है कि फिर जो कॉपी हमारी वो कितने की होगी। अब कॉपी का आपने बताना है कि कॉपी हमारी कितने की है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे यार पेन की कीमत हम जो भी लगा सकते थे, हमारी मर्जी थी, बुक की हम जो भी लगा सकते हमारी मर्जी थी, और कॉपी की हम जो भी कीमत लगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, ऑप्शन आप देखेंगे ये सारे जो है कि बड़े बड़े नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो कॉपी है और पेन की कीमत है 35 रुपये, तो कॉपी ज़ाहिरी बात है पेन से तो महंगी होगी ना, होगी कि नहीं होगी, होगी। और यहाँ बुक की कीमत बोल रहे हैं कि 50 रुपये। ठीक है, तो बुक जो है कि वो कॉपी से तो महंगा ही होगा ना। इसका मतलब जो अब हमारे पास जो कि कॉपी की जो कीमत आएगी ना वो इन दोनों के बीच में आएगी, ना इससे ज़्यादा आएगी ना इससे कम आएगी। तो ऑप्शन भी हमें इससे गिवन होंगे जो इसमें हमारे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो 55 है, ये 50 से ज़्यादा है, ये 75, ये 50 ज़्यादा है, ये 65 है, ये 50 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे 45 है, यही सिर्फ 50 से छोटा, मतलब कि यही इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर यहाँ पर 50 के बीच में अगर वैल्यू बहुत सारी आ जाती, जैसे 45, 40 इस तरह की वैल्यू आ जाती, तो फिर हमारे लिए कन्फ्यूजन हो गया अब हम क्या लगाए। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसे गिवन है कि जिसमें आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे कॉपी की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 45 इसकी कीमत है। अब आते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म 2, 5, 10, 17, 26। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अंदाज़ा जो है कि हो जाना चाहिए और तो थोड़ा सा माइंड आपका चलना शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखेंगे कि इसमें चेंजिंग क्या हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम क्या प्लस करेंगे 5 है। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 में प्लस करूँगा 3 तो आएगा 5 हमारे पास। अब 5 में से क्या प्लस करूँगा 10 आए, 5 में प्लस में 5 करूँगा तो फिर हमारे पास आएगा 10। अब 10 में से मैं क्या प्लस करूँ कि यहाँ पर आया हमारे पास 17, तो यहाँ पर 7 प्लस करेंगे। उसके बाद 7 में क्या प्लस करूँ कि हमारा 36 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 9। तो आपने बात को समझा। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने 3 पुट किया, 3 प्लस किया, उसके बाद हमने प्लस किया है कि 5 किया, उसके बाद हमने किया है 7, उसके बाद हमने किया है 9। अब हम ऐसा क्या नंबर इसमें पुट करेंगे 26 में जो हमारे पास नंबर आ जाए, हमारा सीरीज जो है कि मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए अब इनके बीच में हमने डिफरेंस चेक करना। ठीक है, अब ये 2 है, 2 के बाद आता है 4 फिर 5, मतलब कि 4 को काट दो और 5 उसमें प्लस करना। ठीक है, अब 5 है, 5 के बाद 6 को हटा दो 7 आएगा, 7 के बाद 8 है, 8 को हटा दो, मतलब ये ओड नंबर से आ रहे हैं। ठीक है,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये ओड नंबर उनमें प्लस करते जाना है हमने, ठीक है, इवन को छोड़ देना है, तो तभी हमारा क्वेश्चन देखो सही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 हम पुट कर चुके हैं, जो 26 है। अब 9 के बाद ओड नंबर क्या आता है हमारे पास 11, मतलब इसमें हम अगर 11 पुट करेंगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हम इसमें 11 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 4 आएगा, 4 प्लस करेंगे तो 13, उसके बाद 7 पुट करेंगे तो 37। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 37, और यहाँ पर हमारा 37, बाकी सारे रॉन्ग है, ठीक है। समझ में आएगी बात। तो सीरियस के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। हर तरीके से हमने सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से सारे होंगे, नहीं, ठीक है। विच इज़ द नॉट अ वोवेल। अब वोवेल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश की मैंने आपको बोला है कि थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपको इंग्लिश आनी, थोड़ी बहुत बोलनी और समझनी भी आनी चाहिए, ठीक है। अब वोवेल्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको ये ईजी है कि देखिए ए आई ई, ये तो वोवेल्स है, ठीक है। वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए आई ओ यू और ई, ठीक है। ये 5 हमारे पास वोवेल है। अब ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है। वाई जो वोवेल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद बोलते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर। अब यहाँ पर आ रहा है ए आ रहा है, फिर जेड आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर वाई, फिर सी। अब बोलते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। अब ये भी IQ का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि ए के बाद आता है हमारे पास बी। बी उन्होंने कब दिया है, यहाँ पर दिया है जेड के बाद। बी के बाद आता है हमारा सी इन्होंने वाई के बाद दिया है। मतलब ये एक सीरीज चली, मतलब एक नंबर छोड़ के फिर जो है कि इसकी सीरीज चलेगी। एक जो नंबर बीच में आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, वो फिर एंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। जेड से पहले क्या आता है हमारे पास वाई, मतलब ए नंबर छोड़ के फिर वाई आ रहा है। अब आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर ए के बाद बी के बाद सी, एक नंबर छोड़ के, और जो एक नंबर छोड़ रहे हैं वो फिर एंड से शुरू हो रहा है, ए के बाद और जेड है, जेड से पहले आता है वाई। अब वाई से पहले क्या आता है हमारे पास एक्स आता है। यहाँ पर ये एक्स हमारा ऑप्शन जो है सही है, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अब ये हमारे पास 100 है, ठीक है। 100 में हम माइनस करें अगर 10 तो हमारे पास 19 आएगा। 19 में अगर हम माइनस करें हमारे पास 9 तो हमारे पास 81 आएगा। 81 में अगर हम माइनस करें अपना 8 तो हमारे पास 73 आएगा। अब हमने चेक करना है कि हमने चेंजिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब 10 आया था, 10 माइनस किया था, यहाँ पर किया था 9 माइनस किया था, यहाँ पर 8 किया था। अब यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे 7। इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 66। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। 66 हम माइनस करेंगे तो पहले जो है कि सीरीज जो है कि पहले इंक्रीज जब हो रही थी तब हम इंक्रीज में जगह चेंजिंग, अब यहाँ में डिक्रीज हो रही थी तो हम माइनस करते जा रहे थे, लेकिन डिफरेंस देखो सेम आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस में चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि फादर इज 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एक जो है कि बाप है वो है कि 40 साल का है, अभी के दौर में 40 साल का है। एंड सन इज 10, और उसका जो बेटा है वो 10 साल का, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, बोलो कितने सालों के बाद विल बी फादर बी ट्वाइस द सन्स एज, कि जो फादर है वो अपने बेटे की उम्र से आधा बड़ा होगा। मतलब समझ लीजिए अगर उसकी बेटे की उम्र 20 साल है तो वो 40 साल का होगा। अगर उसकी बेटे की उम्र जो है कि 25 साल है तो वो 50 साल का होगा। और उसके बेटे की अगर 30 साल उम्र है तो वो 60 साल का होगा, ठीक है। मतलब कि अपने बेटे की उम्र से डबल हो, मतलब कितने सालों के बाद। अभी तो डिफरेंस बहुत है, ठीक है ना। अभी 10 का डबल तो 20 होता है, लेकिन 20 का है नहीं, 40 साल का। तो आप फर्स्ट करो, अगर यहाँ पर मैं 10 साल के बाद देखूँ, 10 साल के बाद जो कि सन है वो 20 साल का हो जाएगा, और उसका फादर को भी 10 साल देंगे तो वो 50 साल का हो गया। तो यहाँ पे ट्वाइस नहीं है, ठीक है ना, ट्वाइस तो ये है नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें 5 साल और बढ़ा देता हूँ, अगर 15 साल के बाद में देखूँ तो ये 50 साल का और 55 साल का। तो ये भी डबल नहीं है। अब इसमें 5 साल में और ऐड करूँ, ठीक है, 20 साल के बाद देखूँ तो 20 साल के बाद सन अभी है हमारे पास 10 साल का, और 20 साल के बाद हो जाएगा वो 30 साल का। ये है 40 साल के, 20 साल के बाद हो जाएगा ये 60 साल का। मतलब कि यहाँ पे डबल हो रहा है, ठीक है। 30 का डबल क्या आता है 60 होता है। मतलब कि जब 20 साल के बाद जो है ये जो सन होगा 30 साल का होगा, और उसका अब्बा जो है 60 साल का हो जाएगा। मतलब कि वो अपनी बेटे की उम्र से आधा बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 20 साल के बाद ये सिस्टम होगा, ठीक है, हो गया 20 साल, क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं, विच इज द ओड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ओड नंबर मैंने आपको बोला था कि जो सबसे अलग हो, जो सबसे हो अलग, जिसमें मतलब कि सेम वही बात ना हो रही जो बाकी में हो रही हो। अब यहाँ पर ये ओड नंबर कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे 14 है, ये 2 से डिविजिबल है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसको 11 आएगा। अब 25 जो है कि वो डिविजिबल 2 से नहीं है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि ये इनसे ओड है, इनसे अलग है। जब इनसे अलग होता है तो हमने वही क्वेश्चन लगाना होता है। दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नीचे आते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर 1, 8, 27, 64 और नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेंजिंग चेक करें तो चेंजिंग बहुत बहुत बढ़िया आ रही है, ठीक है। इसमें हम 7 प्लस करें तो हमारे पास 8 आएगा, फिर 8 में हम करेंगे प्लस अपना 19, फिर आएगा 27। फिर इसमें कुछ और प्लस बहुत मतलब बड़ा होता है, मतलब इसमें ये प्लसिंग वाला और माइनसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आप देखें, अगर 1 का हम लेंगे क्यूब तो हमारे पास आएगा 1 बचेगा। फिर हम लेंगे 2 का अगर क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 4 का लेंगे क्यूब तो हमारे पास 64 आएगा। अब 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ गया 125, मतलब कि जो 125 क्वेश्चन हमारा राइट है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब लग रहा था, स्क्वायर भी लग सकता, कुछ भी लग सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, कंप्लीट द इंग्लोजी, ठीक है। अब इंग्लोजी करते हैं कंप्लीट को। बोला यहाँ पर फिश है फिर वाटर है, मतलब कि फिश जो है कि वो पानी में रहती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बोला है बर्ड, परिंदे, यहाँ पर अब परिंदे कहाँ रहते हैं। अब ऑप्शन नीचे आ रहा है कि नेस्ट, मतलब कि वो जो घोंसला होता है उसमें रहते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं, एयर हवा में रहते हैं, ट्री अपने पेड़ में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर पहले आपने इस पे गौर करना, ठीक है। अब फिश वाटर, अब फिश जो है कि वाटर तो उसका घर है समझ लो, ठीक है, वहीं पर ही रहती है, वहीं पर उसकी एक जगह मखसूस होगी, उसकी जो जगह मखसूस होगी वहाँ पर, वो ये नहीं कह रहा, ठीक है। यहाँ पर वाटर कह रहा, मतलब कि हर चीज़ फिर वाटर में आ गई ना, पानी में, फिर उसका घर भी आ गया, कहीं पर कोई मखसूस जगह होगी उसकी, वहीं पर उसके सांस लेने का सिस्टम है वो भी होगा, ठीक है। पेड़ पौधे वहीं पर ही उसका सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है कि हर चीज वाटर में आ गई। तो हम भी यहाँ पर बर्ड है तो नेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेस्ट में वो नहीं रहता, ठीक है, ना ही हवा में रहता है वो, ना ही ट्री में रहता है वो रहता है फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो इसमें हर चीज़ आ गई हमारी, ठीक है, नेस्ट भी आ गया, एयर भी आ गई, ट्री भी आ गया, हर चीज फॉरेस्ट में आ गई। फॉरेस्ट इज द राइट ऑप्शन। बोले अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर्स, ठीक है, हाउ फार इन 5 आवर्स, ठीक है। एक जो है कि जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर 5 घंटे वो चलती रहे तो कितना किलोमीटर वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब सिंपल था, यहाँ पर अगर 1 घंटे के अंदर 60 किलो कर रही है, ठीक है, तो 5 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से, बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे आ गया हमारे पास 300 घंटे किलोमीटर आगे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे रख लेंगे, अगर 60 को जो है आप 5 टाइम रख लें, उसके बाद प्लस कर लें, तब भी आपके पास 300 आएगा, ठीक है। मतलब अगर वो 5 घंटे चलेगी तो वो 300 किलोमीटर का सफ़र करेगी, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी हाथ को चलाते हैं, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पर 11, 13, 17, 19, 23। अब यहाँ पर चेंजिंग हमने करनी है फाइंड। अब यहाँ पर 11 में हम अगर पुट करें प्लस करें 2 तो यहाँ पर आएगा 13। 13 में अगर हम प्लस करें हमारा 4 तो क्या आएगा 17। 17 में अगर हम प्लस करें 2 तो फिर हमारा आएगा 19, और फिर 19 में प्लस हम करें 4 तो आ गया हमारे पास 23। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पहले हमने यहाँ पर 2 प्लस किया था तब नेक्स्ट टर्म आएगी, उसके बाद हमने 4 प्लस किया तब नेक्स्ट टर्म आई थी, फिर हमने इसमें 2 प्लस किया फिर नेक्स्ट टर्म आई, फिर हमने इसमें 4 प्लस किया फिर नेक्स्ट टर्म आई है। अब हम इसमें क्या पुट करें, देखिए आप इसको सीधे देख लें, पहले 2 किया था हमने, पहले 2 किया था प्लस, फिर 4 किया था, फिर 2 किया था, फिर 4 किया था, अब फिर 2 करेंगे, मतलब कि अब जो 23 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। क्वेश्चन इज राइट, 25 हमारा सही है, ठीक है। इस तरह हमने चेंजिंग फाइंड करनी होती है, मिसिंग नंबर जो भी होता है ना काई के क्वेश्चन वगैरह में। अब नेक्स्ट करता है इफ ए
इजिकल टू 1, अगर ए की वैल्यू जो है कि 1 है और बी इजिकल टू 2 और बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है 3, देन ए बी सी। इसका क्या मतलब होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब कि सी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हमसे ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू क्या हमारे 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो क्या आएगा जवाब हमारे पास 6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हो गया हमारे पास, जब इतना ईजी था। आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू एक्सपर्ट सलीम, नाम याद रखना आपने, ठीक है। हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए हमसे कुछ जमा किए। विच नंबर इज प्राइम। अब प्राइम क्या होता है कि जो डिविजिबल ना हो, ठीक है। प्राइम उस नंबर को कहते हैं जो किसी से भी डिविजिबल, मतलब को डिवाइड हो ही ना किसी से। अब यहाँ पे चेक करते हैं 21 पहले को देखते हैं। 21 अगर हम इसको डिवाइड 3 से करें तो हो रहा है 7 टाइम लगेगा। फिर आता है 27 को अगर हम रखें और उसको 3 से डिवाइड करें तो ये हो रहा है 9 टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 39 भी अगर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर लगेगा इसको 13 टाइम। लेकिन फिर आता है 31 जो है कि हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये हमारे पास 31 है प्राइम नंबर, ठीक है, बाकी नहीं है। फिर होता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में आपने चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब आपने में से बहुत से जो कि बच्चे कह रहे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होगी फ्रैक्शन की इतनी, वो यही कहेंगे कि यहाँ पर हमारी 1/2 जो है सबसे छोटी, क्योंकि उनको छोटा नंबर लग रहा है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब अपोन में जब नंबर छोटा होता है इसका मतलब वो फ्रैक्शन बड़ी है। अपोन में नंबर जितना बड़ा होता है उसका मतलब कि वो फ्रैक्शन छोटी है। अब इसको मैं आपको पॉइंट्स में लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। अब 1/2 को पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं हमारे पास 0.5। अब इसको निकालते कैसे, इसको निकाल के मैं ये वाली फ्रैक्शंस को मैं निकाल के दिखाने देता हूँ, ठीक है। जो ऊपर जो टर्म होती है ना उसको हम हमेशा अंदर लिखते हैं, ठीक है। मैंने 1 को अंदर लिख दिया, 3 को बाहर लिखेंगे। अब 3 का टेबल 1 पर लगेगा नहीं तो यहाँ पर हम 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे। अब 3 का टेबल इस पे 10 पे कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा। 9 पर लगेगा 3 टाइम, ठीक है, फिर से 9 लगेगा 3 टाइम, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। अब जो इसका जो फ्रैक्शन बनी हुआ है क्या 0.33 कुछ इस तरह बनेगी। फिर यहाँ पर देखेंगे 1/4 को रखेंगे, 1 इसको अंदर 4 अंदर 0.1 यहाँ पर रखे 4 2 टाइम लगेगा, यहाँ पर आएगा 8 आएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर यहाँ 5 टाइम लगेगा, ठीक है 25। अब यहाँ पे 5 पे रखेंगे, 5 को रखेंगे तो 0 यहाँ पर लेंगे 1, 0 पॉइंट देंगे, उसके बाद 5 का टेबल यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम लगेगा, उसके बाद 2 टाइम लगेगा, ठीक है। तो 0.2 है 5 की वैल्यू, 0.2 है 5 की वैल्यू, 0.25 है 4 की वैल्यू, 0.5 है 5 की 1/2 की वैल्यू और 0.33 है 1/3 की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गया। अब आपको फ्रैक्शन में देखें, ठीक है, 0.1 मतलब कि आधा, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा जो कि 1/5 है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब बोलते हैं कि विच इज़ अ शेप हैज़ नो साइड्स, ठीक है। यहाँ पर हमने वो बताना जिसकी कोई भी साइड्स वगैरह ना हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपको पता है कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल कुछ इस तरह बनाते हैं जिसकी 3 साइड्स होती है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। रेक्टेंगल कुछ इस तरह बनाते हैं, इसको ऐसे फैलाकर बनाते हैं। सर्किल है, सर्किल इस तरह बनाते गोल। स्क्वायर को बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसकी साइड है 1 2 3, इसकी साइड है 1 2 4, इसकी साइड है 1 2 4, लेकिन इस गोल की कोई साइड नहीं है, मतलब कि इसकी साइड मतलब सर्कल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए हमसे कुछ जमा किए हैं और इस तरह की और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बर वक्त आपको इंशाल्लाह वीडियो मिलती रहेगी। और कोई भी टेस्ट हो, कोई भी अगर मुझे पेपर किसी टेस्ट का मिलता है, अगर आप में से कोई मुझे सेंड करेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह वो सॉल्व करके बताऊँगा, सॉल्व करके आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।